कोरोना के चक्कर में आदमियों को मार करके उसका कलेजा तक के बेचना चालू कर दिया। हाँ, आज कितना पैसा चाहिए? राज्य कर्मचारियों से पैसा चाहिए, जनता से पैसा चाहिए, रिक्शे वाले से पैसा चाहिए। किसान परेशान, नौजवान परेशान, शिक्षक परेशान, संगीतकार परेशान। आज हमारा देश सोने की चिड़िया ना बन करके अपमानजनक शब्दों से लोग पूरा विदेश जो है थू थू कर रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि अनपढ़ जाहिल लोगों ने हमारे देश को झूठ बोल करके कब्जा कर लिया। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर और मैं आपके साथ मीरा राजपूत। अब यहाँ पर योगी जी भी आ गए हैं, पर आप गलत समझ रहे हैं, वो योगी जी नहीं, क्योंकि उनकी तो सत्ता है। फिलहाल हम इनका परिचय दे देते हैं। ये हैं सुरेश ठाकुर, जिनकी दहाड़ YouTube पर, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फैलती है योगी जी के नाम से। इनका गेटअप भी आप देख लीजिए और आप सुन भी लेना इन तथ्यों पर क्या कहने वाले हैं, किन तथ्यों पर अपनी दहाड़ ऊंची करने वाले हैं। ये बताइए कि यहाँ पर तो आप पहुँच गए हैं, अब योगी जी की या फिर केंद्र सरकार की किन किन बातों से आपको नाराजगी है? देखिए, हमारा कहने का अर्थ ये है कि आप जमीन के ऊपर किसान परेशान, नौजवान परेशान, शिक्षक परेशान, संगीतकार परेशान। ये कैसा शासन सत्ता चला रहे हो? ये क्या कर रहे हो तुम? इस तरीके से काम होना चाहिए। तुमने तो संविधान को एकदम धज्जियां उड़ाए दे रहे हो, पूरी तरीके से गुंडा राज, बलात्कार। ये क्या हो रहा है? तुम मतलब रविशंकर जी ने कहा है कि ये देश कहीं सीरिया ना बन जाए, तो क्या वही बनवाना चाहते हो क्या? यस। आप तो खुद योगी जी हैं, आप कह रहे हैं कि शासन ठीक नहीं है। ये गलत बात नहीं है, आप तो उनका साथ ही नहीं दे पा रहे हैं। मेरा नाम सुरेश ठाकुर योद्धा है। योगी मैं नहीं हूँ। शक्ल मिलने से कुछ नहीं होती है, सोच मिलना चाहिए। पहचान हो जाती है, कपड़ों से भी पहचान हो जाती है, ऐसा उनका कहना है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड कमेंट्स पीएम महोदय। उन्होंने, ये भगवान बुद्ध का वस्त्र है, तो भगवान बुद्ध का वस्त्र जो है आपकी जगह जब कोई और ले लेगा तो वो आपकी सारी खामियों को दूर करके अपनी खामियों को लगाना चालू करेगा। वही तरीके से यहाँ पे इस समय शासन सत्ता के अंदर जो व्यक्ति बैठे हैं, वो एक समानता की बात नहीं, सामंतवादी बातें करना उन लोगों के दिमाग में है। इसी वजह से तो आज देखो किस तरीके से हमारे देश के अंदर जिसे कहा जाता था सोने की चिड़िया, आज हमारा देश सोने की चिड़िया ना बन करके अपमानजनक शब्दों से लोग पूरा विदेश जो है थू थू कर रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि अनपढ़ जाहिल लोगों ने हमारे देश को झूठ बोल करके कब्जा कर लिया। या क्या लग रहा है आपको कि केंद्र सरकार जब भी कोई कानून लाती है, जब भी कोई काम करती है, उससे पहले नाराजगियां आ जाती हैं लोगों की? वजह क्या है? समझा नहीं पाते या कानून ठीक होता ही नहीं है, उनके काम ठीक होते ही नहीं है? यस, कानून नहीं ठीक होता है, क्योंकि संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि अगर 95% जनता किसी कानून को बनने से खफा है और 4-5 विधायक सांसद आकर के उसको बना देंगे तो ये अमान्य हो जाएगा। 95% लोगों के विपरीत अगर जो कानून बनाया जाए वो अमान्य है। तो सरकार भी तो आपने और हमने बनाई है, तो कैसे कंप्लेन करें बताइए? नहीं मैम, सरकार हमने आपने जरूर बनाई है, मगर सरकार को हम लोगों ने जो चाहा है उस तरीके से नहीं। ईवीएम मेन पॉइंट, ये लोग बहुत तगड़े वाले हैं, छोटे वाले नहीं, बहुत तगड़े वाले। कोरोना निकाल करके कोई कमी नहीं छोड़ते। वो बिल्कुल नहीं, कोरोना के चक्कर में आदमियों को मार करके उसका कलेजा तक के बेचना चालू कर दिया। हाँ, आज कितना पैसा चाहिए? राज्य कर्मचारियों से पैसा चाहिए, जनता से पैसा चाहिए, रिक्शे वाले से पैसा चाहिए। ये लोग डाकू हैं, डाकू। वो गाना सही आया है, चाय बेचने वाला आज देश विक्रेता बेचने वाला आ गया। ये विक्रेता है देश बेचने वाला। अब इसको सबक सिखाएगी जनता और बहुत जल्दी इनको सबक सीखेंगे, क्योंकि किसान और मूल निवासी सब एक होने वाले हैं। जब वो कहते हैं कि देखिए मैं गरीब परिवार से हूँ, मैं सभी गरीबों की मदद करूँगा, मैं अपने भाइयों की मदद करूँगा, मेरा परिवार नहीं है तो ये देश जो है और देश की जनता जो है ये मेरा परिवार है, ये सब आपको कितने ठीक लगते हैं? क्योंकि जो ज़मीनी स्तर पर दिखता है तो लगता है कि सब लोग नाराज़ हैं, फिर कहीं ना कहीं कुछ लोग कहते हैं कि देखिए हिंदू धर्म सोचिए, तो क्या मन में आता है आपके? आप भी हिंदू हैं, तो ये सवाल इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। हम मूल निवासी हैं। अगर हम हिंदू होते, प्रधानमंत्री कार्यालय में कम से कम 98% ब्राह्मण एडमिट है, और दूसरी कास्ट हिंदू नहीं ना है। साइड हो जाइए। आ जाओ।
98% हिंदू नहीं है, वो क्यों नहीं भर्ती हो रही है? उसका रीज़न यही है कि ये अपने स्वार्थ के लिए सिर्फ हिंदू, अगर जब इनके गला पकड़ने लगे तो हिंदू हिंदू आओ बचाओ, और जब हमको राजा के जहाज की तरह जहाज पे उड़ना है तो हिंदू हिंदू मर जाओ। अच्छा, एक सवाल और है, हिंदुत्व पर बात की जाती है, हिंदू का सही अर्थ क्या है ये भी बता दीजिए। देखिए, हिंदू और बौद्ध धर्म एक समुद्र है और हिंदू धर्म एक तालाब है, दैट्स ऑल। ये अंतर है, दोनों में अंतर, यही अंतर है। किसानों के पास आप बैठे, घंटों आप बैठे उनके पास, क्या आपके मन में आ रहा है कि जब इतनी सारी मीटिंग्स हो चुकी हैं, अब ये आंदोलन कब तक रुकेगा या कहाँ तक पहुँचने वाला है, इसकी कोई सीमा है या नहीं? देखिए, इन किसानों को यहाँ पर बैठ करके, मैं लखनऊ में मुझे क्रोध आ रहा था, मैं बहुत पहले आ जाता, मगर मैं किन्हीं कारणों से नहीं आ पाया। मैं अपना शेयर करने के लिए आना चाह रहा था मगर नहीं आ पाया, परंतु ठीक है, मैं कल ज़रूर आया यहाँ पर। और ये जो लड़ाई है ना, हम लोग बौद्धिक तरीके से इनके साथ जीत जाएंगे। जिस तरीके से हम लोगों ने हिंसा कहीं नहीं किया, आज हमारा कंटिन्यू चल रहा है। जो भी ये हमारे ऊपर लाछन लगा रहे हैं हमारे सिख भाई और किसानों के लिए, सभी लोगों ने जो है उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। तुम हमारे लिए तुम पत्थर गाड़ोगे। अभी माननीय महेंद्र सिंह जी ने कहा हम उसके ऊपर मट्टी लगा करके वहाँ से ट्रैक्टर हुआ आगे बढ़ जाएंगे, तो हम फिर भी लड़ाई नहीं, हम उसको हटाएंगे नहीं, हम उसी पत्थर हम हटाएंगे नहीं। वो पत्थर रखा है, हम उस पर मट्टी डाल देंगे, हम अपना ट्रैक्टर उधर से पार कर ले जाएंगे, हमारा काम भी हो गया और तुम्हारी रुकावट भी नहीं बनी। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश ठाकुर का भी करना चाहेंगे जो अब यहाँ पर आंदोलन में शामिल हो चुके हैं और तरह तरह के यहाँ पर तरीके भी अपनाए जा रहे हैं नाराज़गी के। कहीं शव यात्रा निकाली जाती है और कहीं कपड़े उतार करके ये दिखाया जाता है कि देखिए सरकार ने क्या हालत कर दी है, तो कहीं भैंस के आगे बीन बजाई जाती है। अलग अलग तरीके किसान आंदोलन में देखने के लिए हम सभी को मिल रहे हैं, पर ये आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल के लिए इजाज़त चाहूँगी, नमस्कार।